हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपना सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हमारा 9वां स्कंद चल रहा है और पिछली बार हमने 8 चैप्टर तक कंप्लीट किए थे और पिछली बार बहुत ही सुंदर कथा थी त्रिशंकु की और हरिश्चंद्र महाराज की। और लास्ट में हमने देखा था सगर की। सगर के पुत्र हुए थे असमंजस। सगर के 2 पत्नियां थीं, सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र थे और केशनी से एक ही पुत्र था, तो असमंजस। 60,000 पुत्र तो भस्म हो गए थे। फिर असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। इन दोनों ने भी बहुत भरसक प्रयत्न किया था, बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे गंगा मैया को वो नीचे ला सके पृथ्वी पर और उनके सभी चाचा ताऊओं का उद्धार हो सके। जो 60,000 उनके चाचा ताऊ थे जो वहां पर भस्म हुए पड़े थे, वो उनकी तपस्या वो संपूर्ण नहीं कर पाए और गंगा का अवतरण नहीं हो पाया। लेकिन जब दिलीप के पुत्र भागीरथ आए तो भागीरथ की तपस्याओं से गंगा मैया प्रसन्न हो गई थी और वो पृथ्वी पर आई। शिवजी जी ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया, अपने शीश पर धारण किया और फिर एक जटा खोल के उसको पृथ्वी पर लेके आए थे। और भागीरथ अपने रथ से जहां जहां पर जा रहे थे मार्गदर्शन करते हुए गंगा मैया उनके पीछे पीछे जाती जा रही थी। और इस प्रकार वो अंत में वहां पर पहुंची जहां पर सगर के 60,000 पुत्र राख के ढेर के रूप में परिवर्तित हुए पड़े थे। और जब जैसे ही उन पर गंगा का स्पर्श हुआ, उनकी छींटें पड़ी गंगा की धारा की, तो वो सभी जीवित हो गए और उन सबका उद्धार हो गया। तो यहां तक हमने पिछले सत्र में देखा था। अब उसके आगे हम लेते हैं चैप्टर 9। तो ये जो सगर महाराज के चौथे पीढ़ी में आ रहे हैं भगीरथ। उनके पुत्र हुए श्रुत। श्रुत के पुत्र हुए नाभ। नाभ के सिंधु द्वीप। उनके अयुतायु। अयुतायु के पुत्र ऋतुपूर्ण। ऋतुपूर्ण जो है वो जुआ खेलने की कला में बहुत ही निपुण थे। उनका एक मित्र था नल, राजा नल। और नल जो है वो उसको घोड़ों के ज्ञान में वो प्रवीण था। तो राजा नल से ऋतुपर्ण ने घोड़ों की विद्या को सीखा और नल ने ऋतुपर्ण राजा से जुआ खेलने की कलाओं को सीखा। तो ऐसे आपस में ज्ञान का आदान प्रदान किया। फिर ये ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम। सर्वकाम के पुत्र सुदास और सुदास के पुत्र हुए सौदास। और सौदास का विवाह हुआ मदयंती से, जिसको कहीं कहीं पर दमयंती भी बोला जाता है। जो भागवतम में है उसका मदयंती नाम लिखा हुआ है। तो ये सौदास कौन है ये तो हमने बता दिया। सुदास के पुत्र हैं और ये सगर महाराज की परंपरा में आ रहे हैं। ये सभी जो परंपरा चलती आ रही है ये सभी इक्ष्वाकु वंश के परंपरा हैं। किसके बाद कौन पुत्र हुआ, किसका कौन पुत्र हुआ, तो इस तरह से सब एक एक वर्णन चल रहा है। तो ये सगर महाराज की परंपरा में सुदास और सुदास के पुत्र बने सौदास। तो सौदास की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक बार की बात है, ये सौदास जो हैं उनको वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया था और उस शाप के
कारण उनको राक्षस की योनि प्राप्त हुई, जबकि वो राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। तो जब ऐसा वर्णन शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं तो राजा परीक्षित महाराज जो हैं उनको बहुत उत्सुकता हो गई, क्योंकि ये संवाद राजा परीक्षित और शुकदेव गोस्वामी के बीच में चल रहा है। तो शुकदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित पूछने लगे, हे शुकदेव गोस्वामी, कृपया करके मुझे सौदास की वो कथा सुनाइए जिसमें उसको वशिष्ठ मुनि से शाप मिला था। तो उसका क्या कारण था, क्यों उनको शाप मिला, तो वो सब मुझे कृपया करके विस्तार से सुनाइए। तो शुकदेव गोस्वामी कहने लगे कि ठीक है, आप ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब शिकार खेलते हुए वन में सौदास गए, शिकार खेलने के लिए गए, और वहां पर उनको एक नरभक्षी राक्षस मिला। नरभक्षी राक्षस का मतलब है जो वो राक्षस जो मनुष्य को खाता था, पकड़ के ऐसे ही खा जाता था, तो बहुत ही भयानक था। सौदास ने उसके साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। लेकिन उसके साथ में, उस नरभक्षी राक्षस के साथ में उसका भाई भी था। तो उसके भाई को सौदास ने छोड़ दिया, उसको जाने दिया, उसको नहीं मारा, उसका वध नहीं किया। तो जब वो राक्षस वहां से चला गया तो उसको अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने का उसने निश्चय किया। उसके मन में इतना तेज विचार आया कि मुझे अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेना ही लेना है। तो उसने क्या किया, षड्यंत्र करके किसी भी प्रकार वो सौदास राजा जो हैं उनके महल में पहुंच गया और वहां पर जाकर उसने रसोइया बनने की नौकरी ग्रहण कर ली और उनका राजा का रसोइया बन गया है। जो पर्सनल राजा की किचन होती है वहां पे जाके वो रसोइया का काम करने लगा, हेड कुक का काम करने लगा। तो एक बार की बात है, इनको तो पता नहीं चला राजा सौदास को कि ये वो राक्षस है, उस राक्षस का भाई है जिसको मैंने छोड़ दिया था। उनको कुछ नहीं पता चला। तो उन्होंने तो वहां आराम से अपना उसको नौकरी पे रख लिया और वो भोजन बहुत अच्छा बनाता था। तो एक बार की बात है कि ये राजा सौदास ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ को भोजन पर आमंत्रित किया कि आप आज हमारे घर आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो वो रसोइया जो है वो इसी अवसर की ताक में था कि कब ऐसा अवसर आए और ये अपने गुरु को बुलाएं और मैं अपना प्रतिशोध ले सकूं। तो उसने प्रतिशोध के वश एक मनुष्य का मांस पका दिया, एक मनुष्य को मार के उसको पका दिया और वो ही मांस जो है वो वशिष्ठ मुनि को, कुल गुरु को परोस दिया। लेकिन वशिष्ठ मुनि जो है वो तो योग शक्ति रखते हैं, वो तो बहुत प्रभावशाली हैं। तो अपने वो प्रभावशाली योग शक्ति से जान गए कि इस भोजन में जो है नर का मांस मिला हुआ है, एक मनुष्य का मांस मिला हुआ है और वो खाने के योग्य नहीं है। तो ऑब्वियसली उनको देख के बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने सौदास को राक्षस बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि राक्षस ही मनुष्य का मांस खाते हैं। तो जब उन्हें सौदास को शाप दे डाला, फिर बाद में पता चला वशिष्ठ मुनि को कि ये सौदास राजा जो है वो पूरी तरह से निरपराधी हैं, उसका कोई भी अपराध नहीं है, क्योंकि ये तो कार्य सब रसोई ने किया। जो उनका कुक था, कुक ने ही मांस पकाया और उसी ने उनको परोसा। राजा का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि हुई कि मैंने निष्पाप राजा को, जिसने कोई गलती नहीं की, उसको ऐसा शाप दे डाला राक्षस बनने का। लेकिन तभी जो शाप दे दिया जाता था वो वापस नहीं लिया जा सकता था, उसका प्रायश्चित किया जा सकता था लेकिन वो वापस नहीं होता था। तो उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की, वशिष्ठ मुनि ने 12 वर्ष तक तपस्या की उसका प्रायश्चित स्वरूप, कि वो जो मैंने श्राप दिया है उसका प्रायश्चित करने के लिए। तो 12 वर्ष के पश्चात कि वो ठीक हो जाएगा, राजा सौदास जो है वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी जो 12 वर्ष का समय है उस समय तो उसको बहुत कष्ट हुआ। वो क्या हुआ, सबसे पहले तो जैसे वशिष्ठ मुनि ने राजा को श्राप दिया
तो राजा वो क्या रजोगुण से भरे हुए होते हैं ना, तभी तो वो राज्य संभाल पाते हैं। तो वो रजोगुण उसमें बहुत था, तो उसको बुरा लगा कि मेरी कोई गलती नहीं है और गुरु ने मुझे ऐसा श्राप दे डाला। तो उसे भी क्रोध आ गया। उसने क्या किया, आचमन किया और श्राप का मंत्र पढ़ा, और उस पानी पे जैसे ही वो पानी फेंकने जा रहा था अपने गुरु के ऊपर, तुरंत ही उस राजा की पत्नी वहां पर आ गई, जिसका नाम है मदयंती। मदयंती वहां पर आ गई और अब उसने अपने पति सौदास को रोक दिया कि आप ऐसा मत करिए, ये उचित नहीं है, वो आपके गुरु हैं, आप उनको श्राप नहीं दे सकते, श्राप का प्रशाप नहीं दे सकते, आपको नहीं करना चाहिए। तो राजा ने देखा कि 10 दिशाओं में, आकाश में, पृथ्वी पर सब तरफ जीव ही जीव हैं। हाँ, सब लोग उसको देख रहे हैं। तो उसने क्या किया, सौदास ने वो पानी जो है, जो अभिमंत्रित कर दिया था श्राप से, वो अपने पैरों के पास ही डाल दिया। तो उसमें से कुछ छींटे जो हैं उसके पैरों पे पड़ी। तो उसकी वजह से उसके पैरों में काले रंग का धब्बा पड़ गया, निशान आ गया, क्योंकि वो कंटामिनेटेड वाटर है ना, श्राप का मंत्र उसमें पड़ा हुआ था, तो वो कंटामिनेट हो गया। तो वो कंटामिनेटेड जल की छींटे पड़ने से उसके पैर पे वो काला दाग आ गया, इसीलिए उसका नाम पड़ा कलमशपाद या कलमाशपाद। तो कलमाशपाद उसका नाम पड़ा। और जैसे ही इसका असर हुआ, श्राप का जो वशिष्ठ मुनि ने उसको दिया था, तो उसका स्वभाव बहुत ही घृणित राक्षस जैसा स्वभाव हो गया, और वो उस भूख प्यास से व्याकुल हो गया और चारों दिशाओं में घूमने लगा। उसका पूरा परिवर्तन हो गया, वो राक्षस में ही पूरा परिवर्तित हो गया और वहां से वो चला गया। वो क्या करता, वनों वनों में घूमता रहता, और जो भी कोई उसको मनुष्य दिखता उसको वो पकड़ के खा जाया करता था, है ना। वो भी नरभक्षी राक्षस बन गया, क्योंकि जिसका वध किया तो वो भी नरभक्षी था ना। नरभक्षी राक्षस के भाई भी तो नरभक्षी राक्षस हुआ, तो इसको भी शाप वही मिला, तो ये भी नरभक्षी राक्षस बन गया। तो एक बार की बात है, जब ये सौदास जो अभी नरभक्षी राक्षस बन चुका है, वो वन में भ्रमण करते हुए उसने देखा कि एक ब्राह्मण दंपति है जो रति क्रीड़ा में संलग्न है, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण उसको भूख इतने तेज लगी थी कि उसको रुका नहीं गया, और उसने बलपूर्वक उस ब्राह्मण को पकड़ा और उसको खाने की इच्छा से उसे दबोच लिया। तो जब उसे दबोच के उसे उठा लिया, तो ब्राह्मण की पत्नी चिल्लाने लगी, रोने लगी, उससे प्रार्थना करने लगी, याचना करने लगी कि हे वीर, वो तो जानती है ना कि ये वही राजा है जो कुछ समय पहले राजा हुआ करता था और अभी यही वो नरभक्षी राक्षस बन गया है, वो जानती थी ब्राह्मणी। तो वो याचना करने लगी कि हे वीर, तुम वास्तव में राक्षस नहीं हो, तुम तो एक महान राजा हो, तुम इक्ष्वाकु वंश के एक वंशज हो, निसंदेह ही तुम बहुत ही महान योद्धा हो, तो तुम्हें इस प्रकार के पाप कार्य शोभा नहीं देते, ये आप मत करो। और मैं एक पुत्र प्राप्त करने की इच्छुक हूं, मुझे अपने पति से एक पुत्र चाहिए, तो कृपया करके मेरे पति को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने अभी मुझे पुत्र प्रदान नहीं किया है। और मेरे पति जो ब्राह्मण हैं वो साधारण नहीं है, वो तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। और तपस्वी कैसे हैं कि वो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहने वाले जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि वो भगवान की पूजा करते हैं, तो कृपया करके उनको छोड़ दो, उनका वध मत करो। यदि तुम उनका इस तरह बिना समय के असमय ही वध कर दोगे, तो तुम मानव जीवन के सारे लोगों की हत्या कर दोगे। तो मानव जीव के जो लोग होते हैं उनकी हत्या होने से क्या होगा, बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य होता है सभी को ज्ञान प्रदान करना। पहले देखते हैं ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं। वो वहां पे बताने लगी कि ब्राह्मण का गुण होता है, जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में आता है 42वें श्लोक में, शमो दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम।
कि इसमें ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं। सबसे पहला है शमो। शमो मतलब ब्राह्मण जो होता है वो बहुत शांत प्रवृत्ति का होता है। दमो, दमो मतलब वो आत्म संयमी होता है, उसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। तीसरा तपह, वो बहुत तपस्या करता है, भगवान के पूजा पाठ करता है और तपस्या करता है, तपस्या करके अपनी शक्ति को बढ़ा के रखता है। चौथा शौचम, वो शुद्धिकरण की प्रोसेस करता है, वो हमेशा शुद्ध रहता है, शुचि रहता है। शुचि मतलब वो शुद्ध रहता है, वो गंदा नहीं रहता कभी भी। फिर पांचवा क्षांतिर, क्षांति का मतलब है बहुत ही सहिष्णु होता है, बहुत ही टॉलरेंट होता है, वो कुछ भी होने से एकदम रिएक्ट नहीं करता, वो टॉलरेट करता है। छठा गुण आर्जवम। आर्जवम का अर्थ है मतलब वो सत्यनिष्ठ होता है, सत्य बोलता है, बहुत सरल उसका स्वभाव होता है, वो कभी किसी के साथ कपट नहीं करता, निष्कपट पूर्ण उसका व्यवहार होता है, आर्जवम का अर्थ। फिर ज्ञानम, उसको भगवान और भक्त क्या है और ये मेटीरियल वर्ल्ड क्या है, भौतिक जगत क्या है, उसका पूर्ण ज्ञान होता है। फिर विज्ञानम, विज्ञान का अर्थ है कि वो जो नॉलेज है, भक्ति का जो नॉलेज है उसको अप्लाई करता है। विज्ञान माने नॉलेज को अप्लाई करना, विज्ञान हो गया। ज्ञान को अप्लाई करना इज विज्ञान, साइंस। तो उसको पूरी नॉलेज होती है और उस नॉलेज को वो अप्लाई भी करता है अपनी लाइफ में और दूसरों को करवाता है। फिर आस्तिक्यम, आस्तिक्यम का अर्थ है बहुत ही रिलीजियस होता है, उसको धर्म का पूरा ज्ञान होता है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सभी ब्राह्मणों के गुण हैं। तो ये सब गुण होने की वजह से और साथ में उसके कार्य क्या होते हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये 6 कार्य होते हैं ब्राह्मण के, कि वो बहुत अधिक वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करता है और शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरों को पढ़ाता भी है। वो शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों से ही दूसरों को पढ़ाता भी है, उनको ज्ञान प्रदान करता है। यज्ञ करता है मतलब हवन करता है, यज्ञ आदि करता है और यज्ञ करवाता है। फिर दान प्रतिग्रह, वो दान स्वीकार भी करता है और जब उसके पास आ जाता है तो ये नहीं कि जिस किसी ने दिया तो खाली वो स्वीकार करता रहे, वो अपना समय आने पे दूसरे को देता भी है। दान प्रतिग्रह, दान लेता भी है तो दान वो देता भी है। तो ये सभी कार्य करने की वजह से एक ब्राह्मण जो होता है वो सभी मानव जाति का, पूर्ण मानव जाति का उद्धार कर सकता है। तो वो यही बता रही है कि वो तो ब्राह्मण है, वो धर्म के कार्यों में लगा रहता है और आप यदि उसकी हत्या कर देंगे तो पूरी मानव जाति के जो लाभ हैं वो सभी लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो मानव शरीर का आगे वर्णन किया गया है कि मानव शरीर का जो मूल्य है वो अत्यधिक होता है, मतलब मानव शरीर वो बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि कृष्ण भक्ति को केवल इस शरीर में ही समझा जा सकता है, बाकी किसी और शरीर में नहीं समझा जा सकता। चाहे किसी भी पशु की योनि देख लें या पादप मतलब पौधों की योनि देख लें या किसी कीट पतंगे की योनि देख लें या पक्षियों का योनि देख लें, किसी में भी कृष्ण को, भगवान को नहीं समझा जा सकता। इसीलिए मनुष्य की योनि को अत्यंत मूल्यवान समझा जाता है और इसी मनुष्य की योनि में मनुष्य अपना चरम गति यानी भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है और कहीं पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने भजन में, गीत में लिखते हैं, हरि हरि विफले जन्म गुमाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, हरि हरि विफले जन्म गुवाइनो। इसका अर्थ है कि मैंने जो मनुष्य का जन्म पाया है वो मैंने पूरा वेस्ट कर दिया है। विफले जन्म गवाइनो, पूरा उसको बर्बाद कर दिया है, पूरा जन्म ऐसे बिता दिया है। राधा कृष्ण ना भजिया, मैंने राधा कृष्ण का नाम का जप नहीं किया, भजा नहीं। तो वो कैसे हो गया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझ के जैसे कोई विष पी जाए,
कि पता है ये विष है और विष पी के तुरंत मृत्यु हो जाएगी, फिर भी कोई विष पी जाए, तो वो स्थिति होती है। वो मानव योनि में जन्म लेने के बाद यदि भगवान के नाम, राधा कृष्ण का नाम नहीं जपा तो पूरा जीवन चला जाता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। ये वो बता रही है मदयंती यहाँ पर कि इस शरीर में, मनुष्य शरीर में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन यदि कोई नियमित रूप से अपना जीवन बिताए तो मोक्ष से भी बढ़कर वो प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष से भी बढ़कर क्या है? वो है भगवान राधा कृष्ण की सेवा में अपने आप को वो लगा सकता है। और जीवन की सफलता इसी में है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो कट जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये सब मदयंती वहां पर बता रही है कि तुम, मेरा पति ब्राह्मण है, वो एक दो का ही नहीं, वो पूरी मनुष्य जाति का उद्धार करने वाला है, क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं। तो तुम उसको मारो मत, उसको, उसकी रक्षा करो। साथ में कहने लगी कि महाराज, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप तो धर्म को भली भांति जानते हैं। तो जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र की हत्या कभी भी नहीं करता, उसी प्रकार ये ब्राह्मण राजा आपकी प्रजा है, आपके पुत्र के समान है, तो आपको इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। ये वध करने योग्य नहीं है, ये तो रक्षा करने के लिए योग्य है। जैसा कि कहा जाता है कि 5 प्रकार के व्यक्तियों का वध कभी भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि 5 लोगों का वध नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन है? ब्राह्मण, स्त्री, शिशु यानी छोटा बालक, वृद्ध पुरुष या वृद्ध स्त्री और गाय। इन 5 का कभी भी वध नहीं किया जाना चाहिए, इनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तो वो याद दिला रहे हैं कि आप तो राज ऋषि हैं। राज ऋषि का अर्थ होता है वो राजा जिसका आचरण एक ऋषि के जैसा हो, मतलब जो सभी नियमों का पालन करता हो। शम दमा तपय शौचम शांतिर आर्जवम, हाँ, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ये सभी उसके अंदर हों, उसे राज ऋषि कहा जाता है। तो राज ऋषि हैं आप, तो आपका कर्तव्य है कि इनका संरक्षण करा जाए, धर्म का संरक्षण करा जाए। तो ये आपका कर्तव्य है, इसलिए मेरे पति को आप छोड़ दो, वरना क्या होगा? आप यदि इनकी हत्या करेंगे तो ब्राह्मण की हत्या, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि गर्भ में किसी भ्रूण की, एम्ब्रियो की हत्या कर दी जाए या गाय की हत्या कर दी जाए, उसके समान एक ब्राह्मण की हत्या को माना जाता है। तो यदि आप इसकी हत्या कर देते हैं तो इस प्रकार है जैसे आपने किसी गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी या गाय की हत्या कर दी। दो आपको पाप भोगने पड़ेंगे, तो आप उसको मत मारो, ऐसा कह के वो विनती करने लगी। और साथ में कहने लगी कि हे राजन, अपने पति के बिना तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तो आप एक काम करिए, पहले आप मुझे खा जाइए, फिर बाद में मेरे पति को खा जाइए। तो इस प्रकार वो तरह तरह से विलाप करती हुई अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही थी। लेकिन सौदास तो उस समय राक्षस योनि में है ना, हाँ, उस पर पूरा तमोगुण का प्रभाव है, शाप का प्रभाव है, तो उस पे इन सभी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे नहीं पड़ा जैसे कोई बाघ होता है ना, बाघ को, शेर को आप कहने लगो प्लीज एक्सक्यूज मी, लेट मी गो, मैं आई विल सेंड समवन एल्स, हाँ, आप उसको खा सकते हो, मुझे जाने दो। तो बाघ आपकी बात सुनेगा क्या? आप कितना भी उससे अनुनय विनय करो, बाघ नहीं छोड़ेगा अपने शिकार को, वो मार देगा, खा लेगा। तो वही हालत अभी सौदास की हो रही है। श्राप के कारण वो स्वयं को रोक नहीं पाया और उसने क्या किया? ब्राह्मण को पकड़ा और उसको खा गया, और जो उसका कुछ बचा हुआ पार्ट था उसको फेंक दिया। कहा जाता है जैसे वो श्राप के अंतर्गत वो अपने आप को रोक नहीं पाया, इतना अनुनय विनय करने के बावजूद भी, उस ब्राह्मण की पत्नी के द्वारा इतना विनय करने के बाद भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। तो ये इस प्रकार है कि जब भाग्य में कोई संकट आता है तो
वो फंस जाता है, उससे किसी प्रकार भी बच नहीं सकता। इसी तरह यदि भाग्य में सुख लिखा है तो सुख भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे ये उपमा देके समझाया गया है। जैसे उसको बहुत अनुनय विनय करने के बावजूद भी वो नहीं रोक पाया अपने आप को, क्योंकि उसके प्रवृत्ति में उस समय शामिल है, उसके भाग्य में लिखा हुआ है कि तुमको ऐसा करना ही है। तो इसी प्रकार यदि किसी का भाग्य संकट में चल रहा है तो उसको कोई नहीं बचा सकता, और यदि किसी के भाग्य में सुख लिखा है तो उसका सुख भी कोई नहीं छीन सकता, ऑटोमेटिकली उसको सुख मिलता ही है। लेकिन किसी का दुख है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति से बदला जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। ये किस प्रकार है? यस्त्विन्द्र गोपमथम वेन्द्र महो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आत्नोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूं जो क्या करते हैं, एक छोटा सा कीड़ा होता है, सबसे छोटा कीड़ा, उसका नाम है इंद्रगोप। इंद्रगोप नाम का एक कीड़ा होता है, वहां से लेके और देवताओं के राजा जो हैं इंद्र, वहां तक सभी को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, अच्छा या बुरा। अच्छा कर्म है तो हमारे लिए अच्छा भाग्य लाता है, बुरा कर्म है तो हमारे लिए दुख और कष्ट लाता है। बंधानुरूप फल भाजनम मातनोति, वो उसको फल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भक्ति के भाव से भगवान को हमेशा भजता रहता है, कर्माणि उसके कर्मों को निर्दहति भगवान जला देते हैं, खत्म कर देते हैं, काट देते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी भक्ति में लगे रहने से हमारे कर्म की जो कष्ट हैं वो भी कट जाते हैं। तो यहाँ तो भक्ति नहीं हो रही है ना उसकी, राक्षस के द्वारा, जो नरभक्षी राक्षस सौदास बना हुआ है, वो तो अभी भाग्य के कारण उसने उस ब्राह्मण को खा लिया। तो अब जब खा लिया तो उसने देखा, उसकी पत्नी ने, कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उसको खा गया है वो, और बाकी बचा हुआ उसने फेंक दिया है। तो बहुत उसे क्रोध आ गया, ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ गया, और उसने सौदास को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट पापी, मैंने तुमसे इतना अनुनय विनय किया तब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि तुमने उस समय मेरे पति को मारकर खाया है, उसका भक्षण किया है, जब मैं उसके साथ में रति क्रीड़ा में संलग्न थी, पुत्र की प्राप्ति करना चाहती थी, उस समय तुमने उसको मारा है। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जब तुम भी अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति का प्रयास कर रहे होंगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा करके उस ब्राह्मणी ने सौदास, जो अभी ब्रह्म राक्षस है, उसको श्राप दे डाला। और ऐसा कहकर वो ब्राह्मण की पत्नी ने चिता तैयार की, और पति का जो बचे खुचे उसका पार्ट थे शरीर के, उनको इकट्ठा किया और वो अग्नि में रख दिया जलने के लिए, और फिर स्वयं भी उस अग्नि में जलकर सती हो गई। और ये सौदास, और फिर आगे इसी तरह वो करता रहा, मतलब अपना नरभक्षी है तो वो बाकी लोगों को मार के खाता रहा। और 12 वर्ष के पश्चात महाराज सौदास वशिष्ठ मुनि के शाप से मुक्त हो गए, क्योंकि वहां पर वशिष्ठ मुनि तपस्या करने के लिए चले गए थे, पश्चाताप करने के लिए चले गए थे, जिससे वो उसको काट सकें। तो 12 वर्ष तक ही वो कष्ट था, तो उनकी वो तपस्या पूरी हुई और इसका ये श्राप से मुक्त हो गया। तो अभी बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह हो गया, पहले की तरह, मतलब वो राजा का जीवन व्यतीत करने लगा, अपने राज्य में चला गया। तो एक दिन की बात है, जब वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था
तो वो अपनी पत्नी से पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने लगा। तभी रानी ने उसको याद दिलाया कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया था कि जब आप ऐसा करोगे तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा सुनकर उसको ध्यान आ गया सौदास महाराज को, तो उनके मन में सारी इच्छाएं खत्म हो गईं, पुत्र प्राप्ति की सारी इच्छाएं खत्म हो गईं। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, तो वो निसंतान रहे, उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। कुछ समय के पश्चात महाराज सौदास ने अनुमति ली अपनी पत्नी से और वशिष्ठ मुनि को बुलवाया, और वशिष्ठ मुनि की कृपा से फिर मदयंती को पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन वो पुत्र की प्राप्ति इस प्रकार हुई, बड़े अलग ढंग से हुई। कैसे कि 7 वर्ष तक वो बालक मदयंती के गर्भ से बाहर ही नहीं आया, मतलब उसका जन्म ही नहीं हुआ। तो कोई आसार भी नहीं दिख रहे थे जन्म होने के। तो उन्होंने फिर वापस से वशिष्ठ मुनि को बुलाया। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और मदयंती के गर्भ पर उससे प्रहार किया, मारा। और जब ऐसा मारा तो वो उस बालक का तुरंत जन्म हो गया। तो इस बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में उस बालक का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्मक। अश्मक मतलब वो बालक जिसका जन्म पत्थर से हुआ हो, पत्थर से प्रहार किया मुनि ने, तब जाके उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्मक। इस अश्मक जब ये बड़ा हो गया, इसका विवाह हुआ, इसका पुत्र का नाम हुआ बालिक। परशुराम संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने के लिए, युद्ध करने के लिए वो जा रहे थे, है ना। उन्होंने अभियान बनाया था ना कि मैं पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दूंगा, सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। तो उस बालक को सभी लेडीज ने, जो माताएं हैं, उन्होंने रक्षा की थी, क्योंकि सभी मेल को तो वो मार दे रहे थे परशुराम, तो तब ये छोटा बालक था, इसलिए इसका नाम पड़ा नारी कवच। मतलब महिलाओं ने, या वहां जो रानियां थी, उन्होंने उसकी रक्षा की, इसलिए नाम पड़ा नारी कवच। और आगे चलकर उनसे बहुत सारे क्षत्रियों का जन्म हुआ। तो वो क्षत्रियों के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षत्रियों का जन्म उनसे हुआ, इसलिए एक उनका नाम पड़ा मूलक। तो अश्मक के पुत्र हुए बालिक, बालिक का एक नाम पड़ा नारी कवच, क्योंकि नारियों ने उनकी रक्षा की, और एक नाम पड़ा मूलक, क्योंकि इस वंश के, क्षत्रिय वंश के वो मूल हैं। अभी इनका मूलक का पुत्र हुआ दशरथ। ये दशरथ वो दशरथ नहीं है जो भगवान राम के पिता हैं, ये अलग दशरथ हैं। इन तो मूलक के पुत्र का नाम हुआ दशरथ। दशरथ के पुत्र हुए एडबिडी, उनके पुत्र हुए विश्वसाहा, और उनके पुत्र हुए खटवांग। तो खटवांग बालिक या मूलक के चौथी पीढ़ी में प्रकट हुए। तो खटवांग महाराज की बहुत ही सुंदर कथा है। खटवांग महाराज कोई साधारण नहीं थे, वो बहुत ही बलशाली थे और अजेय थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। और जब उनका ऐसा गुण देवताओं को पता चला, तो देवताओं के ऊपर तो अक्सर असुर जो है वो आक्रमण करते रहते हैं। इतने एपिसोड में हमने देखा, इतनी कथाओं में देखा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि देवताओं के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया हुआ था। तो वो सभी देवता गण आ गए और खटवांग महाराज से निवेदन करने लगे, क्योंकि वो अजय है ना, वो तो कभी हार ही नहीं सकते। तो वो उनसे निवेदन करने लगे कि कृपया करके आप इन असुरों से हमारी रक्षा कीजिए और हमारा राज्य हमें वापस दिलाइए। तो खटवांग महाराज ने असुरों की सहायता की और युद्ध में, लड़ाई में सभी असुरों को हरा दिया और विजय देवताओं की हुई। तो जब विजय देवताओं की हुई तो देवता गण सभी उनसे प्रसन्न हो गए और उनको कहने लगे कि आपको जो भी चाहिए, आपका जो भी मुंह मांगा वरदान हो वो आप मांगिए, वर मांगिए, हम आपको वो दान देंगे। उसे कहा जाता है वरदान। आप मांगिए और हम उसको देंगे, पूरा करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि आप जो चाहें मांग लीजिए, हम आपकी बात पूरी करेंगे। तो सबसे पहले खटवांग महाराज
कहने लगे, वो देवताओं का निवेदन किया, उनका धन्यवाद किया और कहने लगे, पूछने लगे कि सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आप मुझे बताइए मेरी आयु कितनी शेष बची है। तो देवता गण तो सब जानते हैं। वो कहने लगे कि आपके जीवन में केवल अब एक ही क्षण या एक ही मुहूर्त बाकी बचा हुआ है। तो जैसे ही खटवांग महाराज ने सुना, उन्होंने क्या किया, तुरंत विमान से अपने घर गए और भगवान के चरण कमलों में अपने मन को पूरी तरह से लगा दिया। कहने को उन्होंने केवल, उनके पास एक ही क्षण का समय शेष बचा था, तो वो उतने ही एक ही क्षण में, एक ही पल में भगवान की उन्होंने भक्ति की, लेकिन उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति करे तो उसको भगवत धाम क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि एक क्षण में ही खटवांग महाराज को भगवत धाम मिल गया है। तो हुआ क्या, जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरे पास एक क्षण का समय है, उन्होंने तुरंत विमान लिया, मगर एकदम विचार करने लगे। क्या सोचने लगे, वो घर पहुंचने में कुछ जो बीच का टाइम है, हालांकि विमान है वो तुरंत ही पहुंच गए, लेकिन उनके मन में विचार आया, अपना पूरा लाइफ को वो एनालाइज करने लगे कि बचपन से लेके अभी तक मुझे किसी भी प्रकार के जो मटेरियल चीजें हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, उनमें कोई रुचि नहीं रही है, और ना ही मेरा मन कभी अधर्म की ओर आकर्षित हुआ है कि मैं कोई गलत कार्य कर लूं, मैं अपना फायदा उठा लूं, मैं दूसरे का से अपना काम निकाल लूं। ऐसा मैंने कभी अधर्म का कार्य नहीं किया है। वास्तव में मेरा जीवन, वो सोच रहे हैं, अपने जीवन को एनालाइज कर रहे हैं कि वास्तव में मेरा जीवन भगवान से अधिक मूल्यवान कुछ लगता ही नहीं है उनको अपने जीवन में। उनको अपने जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान लगता है भगवान, कि वो ही हर वस्तु भगवान से ही संबंधित है। जैसे कि ईशोपनिषद में भी आता है, ईशा वाश्याम इदम सर्वम जग किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रधा कस्य स्विद्धनम, कि ये जो जगत है इसकी हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु भगवान से ही संबंधित है। तो ऐसा जानकर जो मेरे लिए आवश्यक है केवल उसी को प्राप्त करना चाहिए, बाकी को नहीं लेना चाहिए। तो वो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ पर है ईशा वाश्याम इदम सर्वम, कि प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है। तो ऐसा वो उनके मन में विचार रहता था, इसलिए भगवान ही सबसे अधिक मूल्यवान है और हर वस्तु उनसे संबंधित है। तो वो सोचने लगे, ये देवतागण मुझे वरदान देना चाहते हैं, परंतु मुझे इनसे किसी भी प्रकार की कोई भौतिक वस्तु या सुविधा चाहिए ही नहीं। हाँ, जिस प्रकार ध्रुव महाराज को कुछ नहीं चाहिए था, जब ध्रुव महाराज से भगवान प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से, और उन्होंने कहा कि ध्रुव बताओ तुमको क्या चाहिए, जो तुम कहोगे तुम्हारा मुंह मांगा वरदान दिया जाएगा। तो ध्रुव महाराज ने हाथ जोड़कर क्या कहा था, स्वामिन कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। स्वामी हे हरि, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई वर नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन पाके मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो वहां खटवांग महाराज भी यही सोचने लगे कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, तो मुझे भी किसी चीज से कोई लगाव नहीं है, ना ही मुझे कोई भौतिक वस्तु चाहिए, ना ही मुझे किसी प्रकार की कोई सुविधा चाहिए। जिस प्रकार की चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं शिक्षाष्टक के 4 श्लोक में, क्या, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवताद् भक्तिर अहतु की तुई। एक भक्त की इच्छा होती है कि मुझे जन्म जन्मों तक केवल भगवान की भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई धन नहीं चाहिए, अच्छा जन्म नहीं चाहिए कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हूं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए,
हाँ, न धनम न जनम न सुंदरीम, हाँ, कि मेरा सुंदर स्त्री से विवाह हो, ऐसा भी नहीं चाहते। न धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम व जगदीश कामये, कविता मतलब ज्ञान, मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का। तो मेरी क्या इच्छा है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, कि जन्मों जन्मों तक हे ईश्वर भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपके चरणों के प्रति अहेतुकी भक्ति ही मैं चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। तो ये सब विचार उनके मन में ऐसे फ्लैशबैक की तरह चल रहे हैं। किनके? खटवांग महाराज के मन में, कि जो भक्त होता है उसको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे भी भगवान की सेवा के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भगवान की सेवा से ही प्रसन्न हूं। तो ये विचार उनके मन में आया। और यहां पर जो तात्पर्य में वर्णन किया गया है, श्रील प्रभुपाद ने बताया है, वहां लिखा है कि एक भक्त की क्या प्रार्थना होती है। इसी के रेफरेंस में, खटवांग महाराज के रेफरेंस में भक्तों का भी वर्णन किया है कि एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा या पूजा में हमेशा लगा रहता है और ये स्तुति करता रहता है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कि हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप नमो ब्रह्मण्य देवाय, आप सभी इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, सभी इंद्रियों के आनंद के आगार हैं, सागर हैं। गो ब्राह्मण्य, आप गायों को और ब्राह्मण्य सभी प्राणियों के हिताय च शुभ चिंतक हैं, सभी ब्राह्मणों के, सभी गायों के शुभ चिंतक हैं। और जगत हिताय कृष्णाय, पूरे समस्त जगत का हित करने वाले हैं। हे भगवान कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो भक्त होता है भगवान की सेवा करते वक्त ये मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति करता रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र है, ये सभी को याद करना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तव में जो दक्ष व्यक्ति होता है, जो ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण कहते किसे हैं? ब्राह्मण कहा जाता है उसे जो ब्रह्म को जानता हो, भगवान को जानता हो। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, तो जो ब्रह्म को जानता है कि परम ब्रह्म कौन है, कृष्ण कौन है, वो ही ब्राह्मण है वास्तव में। तो इसीलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं, पूज्य होते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं, है ना। वैष्णव तो हैं और ब्राह्मण भी हैं, वो सभी के पूज्य होते हैं। तो यहाँ पर सफलता का मंत्र भी बताया है कि जो भी व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में या कृष्ण भावनामृत में और साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान में यदि प्रगति करने का इच्छुक है, तो उसे ब्राह्मण का जो कल्चर है, जो शुरू में 9 गुण बताए थे ना, शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये जो 9 गुण बताए हैं ब्राह्मण के, उसके कल्चर को हमें ध्यान देना होगा, उसको इम्पोर्टेंस देना होगा और उसको अपने जीवन में उतारना होगा। तभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में यानी भक्ति में और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है। भक्ति इतनी आसान नहीं है। ऐसा सब आ रहा है खटवांग महाराज के इच्छा को प्रकट करते हुए, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में टिप्पणी कि उनकी इच्छा है कि मुझे भगवान की सेवा के अतिरिक्त, भगवान की पूजा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो वो पूजा किस तरह से करी जाती है, किस मंत्र से की जाती है, भक्त की क्या इच्छा होती है, क्या प्रार्थना होती है, उसके लिए बताया गया। फिर वो सोचने लगे, इतना सब, वो एक पल का ही समय है, वो एक पल से भी थोड़े से समय में, एक पल का भी एक हिस्सा ले लीजिए, उसमें वो इनके विचार चल रहे हैं। तो विचार कितने सुंदर हैं वो देखिए।
वो फिर आगे सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि ये देवतागण तो स्वर्ग लोकों में, उच्च लोकों में रहते हैं और इनके पास तो अनगिनत सुविधाएं हैं, है ना, उनकी गिनती नहीं करी जा सकती, इतनी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन इनके मन और इंद्रियां वो कंट्रोल में नहीं होती और मन जो है वो बुद्धि पर हावी रहता है। तो इसीलिए वो भौतिक सुख दुख से वो हमेशा विचलित रहते हैं, उन पर बार बार असुर आक्रमण करते रहते हैं, इसलिए वो परेशान होते हैं। तो कारण मात्र है कि उनकी मन और इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, और मन इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो बुद्धि भी सदैव भटकी रहती है। जबकि उनके पास उच्च लोक हैं, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम अपने मन और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी बुद्धि भी नियंत्रित हो जाएगी और हमारे पास जो भी है हम उसमें सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर छिपा हुआ है राज, कि सुखी कैसे रहा जा सकता है। तो ये जो देवगण हैं वो अपने हृदय में निवास करने वाले भगवान को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो सुख और दुख में विचलित रहता है ना। वो बुद्धि के द्वारा, मन और इंद्रियों के द्वारा उनकी बुद्धि हर ली जाती है। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नामम एवं भसी, भगवत गीता के 2वें अध्याय में आता है कि किसी भी इंद्रिय पर हमारा मन विचलित होता है, कोई भी एक इंद्रिय पर भी हम यदि कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसी एक इंद्रिय के कारण हमारा मन जो है विचलित हो जाता है और हमारी बुद्धि हर ली जाती है और हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से। इसीलिए भगवान को हम पहचान नहीं पाते, भगवान सभी के हृदय में है, नहीं पहुंच पाते, नहीं समझ पाते। तो खटवांग महाराज सोचने लगे कि जीवन का ये जो निर्णायक मोड़ आया है, मुझे एक पल का जो समय मिला है, मैं भगवान की माया से उत्पन्न सभी प्रकार की वस्तुओं से आसक्ति को त्याग दूंगा और पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का आश्रय लूंगा, यानी भक्ति का आश्रय लूंगा। यद्यपि सभी प्राणियों के अंदर संसार के प्रति बहुत ही आकर्षण होता है, लेकिन वो आकर्षण कैसा है? जैसे कि जंगल में कोई इमेजिनरी सिटी बना दिया जाए, मतलब काल्पनिक नगर बना दिया जाए, वास्तव में नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है इस संसार के प्रति आकर्षण, कि जंगल के अंदर एक महल बना दिया गया जो वास्तव में कुछ नहीं है, वो काल्पनिक है। कल्पना से बाहर आएंगे तो वो महल टूट जाएगा। इसी प्रकार संसार के प्रति हमारा आकर्षण है, जब तक हम सोच रहे हैं वो लगता है वो काल्पनिक महल की तरह है, और जैसे वो बाहर आए तो सब खत्म। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इससे जुड़ी हुई जो संसार का आकर्षण है ना, उससे जुड़ी हुई सारी आसक्तियों को काट दिया जाए और भगवान की शरण लिया जाए। तो ऐसा सोचा उन्होंने। वो जब अपने विमान में बैठे हुए थे वो तुरंत आ गए, वो एक क्षण से भी कम समय में ऐसा सब उन्होंने सोच लिया और घर पहुंच के तुरंत एकाग्र मन से भगवान का चिंतन मनन करने लगे। और उन्होंने अपने शरीर से संबंधित जितनी भी आसक्तियां थीं, घर परिवार धन राज्य, सब के प्रति आसक्ति को काट दिया। और जैसे ही उन्होंने आसक्ति को काटा और भगवान का चिंतन मनन किया, तुरंत उनको वैकुंठ लोक में प्रवेश मिल गया, जहां पर वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए और अपने मूल पद को प्राप्त हो गए। मूल पद क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो भगवान के नित्यदास का मूल पद पाकर वो भगवान की सेवा में लग गए। तो खटवांग महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य को भौतिक आसक्ति त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसी को शुद्ध भक्ति योग कहा जाता है। शुद्ध भक्ति योग का अर्थ है वैराग्य और विद्या। वैराग्य मतलब विरक्ति, इस संसार से विरक्ति, और विद्या का मतलब है ज्ञान। ज्ञान क्या? आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान और
संसार से विरक्ति, ये दोनों को ही मिलाकर कहा जाता है शुद्ध भक्ति योग, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रदान किया अपने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर, भक्त के रूप में आकर। जैसा कि चैतन्य चंद्रोदय नाटक से बहुत सुंदर श्लोका से यह समझाया गया है कैसे भगवान प्रकट हुए और किस प्रकार उन्होंने अपना विरक्ति और ज्ञान दिया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपां बुधिर तम अहम प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये शरीर धारण किया किस लिए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, अपना भक्ति योग देने के लिए। वो तो स्वयं भगवान है ना, तो अपना भक्ति योग देने के लिए और वैराग्य की शिक्षा देने के लिए और विद्या मतलब आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए और इस संसार से वैराग्य विरक्ति प्रदान करने के लिए और अपनी भक्ति योग प्रदान करने के लिए। शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः, वो एक पुरुष जो स्वयं भगवान है, जो सबसे पुराने हैं, आद्य है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम छ, ऐसे कहा जाता है ना भगवान के लिए। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रेयर में गाया है। तो आदि हैं और पुराण है, मतलब सबसे पुराने हैं। तो वो भगवान जो सबसे आदि हैं, पुराण हैं, वो उन्होंने शिक्षा दिया, शिक्षार्थमे का, वो शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपना ये रूप लिया, ये शरीर धारण किया चैतन्य महाप्रभु का। कृपाम बुधिर यह तम अहम प्रपद्ये, वो कृपा का सागर, भक्ति योग का जो प्रेम सागर है वो प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए। तो ये खटवांग महाराज भी यही बता रहे हैं, यही सिखा रहे हैं कि हमें अपनी भौतिक आसक्ति को त्याग देना चाहिए और भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कि वैराग्य विद्या का सूत्रपात किया, मतलब फाउंडेशन डाला कि वैराग्य विद्या क्या है, सूत्रपात किया, जिससे मनुष्य अपने आप को इस भौतिक जगत से विरक्त करके भगवान की प्रेमा भक्ति में लग सके और अपने मूल पद को प्राप्त कर सके, भगवत धाम को जा सके। तो इसी के साथ ये खटवांग महाराज की कथा समाप्त हुई और इस कथा से हमने सीखा कि केवल मात्र एक पल में भी भगवान को समर्पित होकर, अपनी सभी आसक्तियों को काट कर भगवान को समर्पित होकर भगवत धाम जाया जा सकता है। तो यदि हम अभी से जो भी आपकी उम्र है, बालक अवस्था है, युवा अवस्था है या प्रौढ़ावस्था है या वृद्धावस्था है, यदि हम अभी से भगवान की भक्ति में लगते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करते हैं, जानकर कि भगवान ही सब कुछ है, वो ही सभी कारणों के कारण हैं, उनके योग में लगते हैं, मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, उनको शरणागति लेते हैं, तो क्या हम भगवत धाम नहीं जा सकेंगे? बिल्कुल जा सकते हैं। एग्जाम्पल बताया खटवांग महाराज ने स्वयं, एक पल उन्होंने भक्ति की, बस मात्र एक पल। लेकिन क्या था, उससे पहले का उनका जीवन इतना था कि वो अजय थे, वो सबकी मदद करते रहते थे। उन्होंने देवताओं के लिए असुरों को परास्त किया और देवताओं की मदद की, तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उन पर कृपा की कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो खाली ये बता दो कि मेरा कितना समय बाकी है। तो जैसे ही उन्हें पता चला मेरा केवल एक ही क्षण बाकी है, तो उनको इसका मतलब पता था ना पहले से कि हमें जीवन में भक्ति करना चाहिए। उनका जीवन तो पहले ही भक्ति पूर्ण था, देवताओं की सहायता कर रहे हैं। वो यहाँ पे पृथ्वी लोक में रहते थे और देवताओं की वहां पर जाकर उन्होंने सहायता की, तो कितना पहुंचे हुए हैं वो। लेकिन वो इस
कथा के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर पल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना चाहिए, तो हम भगवत धाम अवश्य जा सकते हैं। इसी के साथ हम अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।